जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास किए जा चुके हैं और उन्हीं में से एक है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और कंट्रोवर्सी होने का सबसे बड़ा रीजन है लड़कियों को इस सेक्शन द्वारा दिए गए उनके राइट्स। क्योंकि ये सेक्शन साफ तौर पे कहता है कि यदि किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करके या जॉब, नौकरी या फिर प्रमोशन का झूठा वादा करके उसके साथ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन किया गया है या फिर इंटीमेसी की गई है तो यह क्राइम होगा और उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं आईपीसी की, तो महिलाओं के खिलाफ हुए इस तरीके के अपराधों को किसी भी तरीके की कैटेगरी में या स्पेसिफिकली किसी भी सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यदि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का कोई अपराध होता था तो वह 376 यानी कि रेप के चार्जेस लगाती थी और उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं था कि एफआईआर हो ही जाती थी। देखिए, अब जो नया कानून आया है यानी कि सेक्शन 69, ये लड़कियों को डायरेक्ट उनके राइट देता है और लड़कों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी का कारण क्यों बना? देखिए, यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में आता है लेकिन वहीं पर लड़के ने किसी भी तरीके का लड़की को कोई ऑफर नहीं दिया है, ना ही उसके जॉब का, ना ही उसके प्रमोशन का, लेकिन आगे जाके लड़की किसी भी तरीके का केस लड़के के अगेंस्ट कर देती है और ये कहती है कि मुझे जॉब या प्रमोशन का ऑफर देकर इस लड़के ने मेरे साथ में सेक्स किया और रिलेशन बनाए। अब यहाँ पर उस लड़के के लिए ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि सेक्स या रिलेशनशिप किसी भी ऑफर के अंतर्गत नहीं था बल्कि ये म्यूचुअली हुआ था। सेक्शन 69 का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। खैर, ये तो अब टाइम ही बताएगा कि इस सेक्शन का मिसयूज ज्यादा होगा या फिर इसका यूज सही डायरेक्शन में किया जाएगा। अब आप लोग इस नए कानून को लेकर क्या कहते हैं? क्या इस कानून का सही डायरेक्शन में यूज किया जाएगा? सो अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।